जय हिंद दोस्तों। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताइए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर शहर से ज्यादा गाँवों में लोग जागरूक हैं। अभी एक वर्तमान में सर्वे के अनुसार आपको 42% लगभग 42% जो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में हुआ है और मात्र 38% हेल्थ इंश्योरेंस शहरी क्षेत्रों में हुआ है। इससे यह साबित होता है कि हेल्थ को लेकर गांव के लोग ज्यादा जागरूक हैं, शहर के लोग अभी उतना जागरूक नहीं है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बेहतर इंश्योरेंस होता है, सबसे अच्छा प्लान होता है। अब आप जानते हैं कि बीमारी जो आता है, किसी भी प्रकार का बीमारी आता है वो कह के नहीं आता है। आपका ज्वाइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, 4 लोगों का फैमिली हो, 2 लोगों का फैमिली हो या 10 लोगों का फैमिली हो, किसके साथ कब कौन सा बीमारी निकल आएगा कहा नहीं जा सकता है, या फिर कब किस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है इसके बारे में पूरा बताने जा रहा हूं, पूरा इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने देखा होगा कि बीपीएल धारी जो होते हैं, बीपीएल और एपीएल 2 कैटेगरी होता है। बीपीएल धारी उसे बोलते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। उनके लिए सरकार ने व्यवस्था करा दिया है। क्या करा दिया है? आयुष्मान भारत योजना, जिसे आयुष्मान भारत कार्ड बोलते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भी बहुत लोगों का बना हुआ है। तो अगर ये कार्ड जिन लोगों का बना हुआ है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड या फिर आयुष्मान भारत कार्ड, तो उसमें तो सभी लोगों को पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि 5 लाख रुपया तक सालाना उस कार्ड से इलाज फ्री होता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। लगभग मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 60% अस्पतालों में आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज होता है जो प्राइवेट है, बड़े बड़े अस्पतालों में। और सरकारी अस्पताल में तो होता ही है, चाहे जितना का इलाज हो। इसमें इलाज भी होता है, जांच भी होता है, सर्जरी भी होता है, जो भी होता है इस 5 लाख रुपए तक एक साल में एक कार्ड से कराया जा सकता है। तो ये तो सरकार ने दिया गरीबी रेखा से जो नीचे है उनके लिए। लेकिन गरीबी रेखा से जो ऊपर है, जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना हुआ है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड नहीं बन सका या फिर नहीं बनेगा, उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, मैंने इस पर चर्चा किया था। हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है, अभी बहुत सारी कंपनियां करती, तो एक मुश्त आपसे राशि लेती है 1 साल के लिए। वो 5,000 का भी राशि हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है। जैसा आप प्रीमियम लेंगे सालाना, एक मुश्त प्रीमियम, वन टाइम प्रीमियम, वो साल भर के लिए आपको होता है। मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, साल में 5,000 रुपया का प्रीमियम देकर वन टाइम आपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। उसमें सारे फैमिली का आपका इंश्योरेंस हो गया कि 20 लाख रुपया तक अगर आपके घर में किसी को कुछ जरूरत पड़ता है, चाहे सर्जरी का, चाहे कोई बीमारी में इलाज होता है, जांच होता है, किसी प्रकार का दवाई, तो वो सारा खर्च आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इससे क्या हो जाता है, 5,000 रुपया में 1 साल के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं, टेंशन खत्म हो जाता है। उस पीरियड में कोई सर्जरी की जरूरत पड़ जाता है, किसी कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की स्थिति खराब हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आपको जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। जो भी खर्चा होगा, चाहे वो बेड चार्ज हो गया, दवा का चार्ज हो गया, या फिर सर्जरी का चार्ज हो गया, या फिर जांच हो गया, किसी प्रकार का जो भी होगा, सारा खर्च आपको इंश्योरेंस कंपनी वहन करती है। तो ये फैमिली का भी होता है इंश्योरेंस प्लान और सिंगल भी होता है। तो जो आप प्लान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि पता कैसा चलेगा, कितना पैसा देंगे, कितना होगा। तो आपको बता दो कौन कौन सा बीमारी कवर करेगा। सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन इसमें आते हैं कि कौन कौन सा बीमारी कवर करेगा। बहुत लोग को तो ये भी पता नहीं, सीधा हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जो बीमारी आपको है उस बीमारी का तो कवर इसमें है ही नहीं, तो फिर उस बीमारी के लिए पैसे नहीं देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, जो एजेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है, या फिर बैंक की तरफ से किया जा रहा है, या फिर कोई कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, तो आप जो वन टाइम प्रीमियम देते हैं, चाहे वो सालाना 2,000 का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि कम का भी है, ज्यादा का भी है, अपने क्षमता अनुसार आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। साल का 5,000 कवर का भी ले सकते हैं, कम प्रीमियम लगेगा आपको। साल का 10 लाख का भी ले सकते हैं, 20 लाख का भी ले सकते हैं, 1 करोड़ का भी ले सकते हैं। बहुत कम प्रीमियम 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देकर आप किया जा सकता है। तो जो कर रहा है, मैंने आपको बताया, बैंक एजेंट, कोई कंपनी, कोई भी कर रहा है, उससे आप जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनसे एक बार लिस्ट देख लें।
लिखित में देख ले, सिर्फ पूछे नहीं, लिस्ट एक बार देख ले लिखित में। चूंकि एग्रीमेंट जो आपसे साइन कराया जाता है, फॉर्मेट जो साइन कराया जाएगा, उसमें सारा ब्यौरा रहता है कि कौन कौन सा बीमारी में कवर करेगा। इसमें टीबी है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, कोविड है कि नहीं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये कवर करती है कि नहीं। बहुत गंभीर, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, गंभीर गंभीर बीमारी को अलग कर देती है उससे। तो ये सारा चीज आप देख लेंगे कि क्या क्या कवर करती है। सारे बैंकों का अलग अलग नियम, अलग अलग कानून, अलग अलग टर्म कंडीशन हो सकता है। इसीलिए ये देखना आपका काम है, क्योंकि सभी बैंकों का अलग अलग होता है, सभी इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग होता है, तो सारा बताना संभव नहीं है इस वीडियो में। तो ये आपको देख लेना है, तो आप देख लेंगे वहां पर, उसी हिसाब से प्रीमियम अपना देख लेंगे, जो क्षमता है उस हिसाब से आप करा सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि मैंने आपको बताया कि साल भर में कुछ भी होता है तो आप करा सकते हैं। गांव के लोग धड़ल्ले से ये सब करा रहे हैं, क्योंकि साल भर, अब बात ये आएगी कि साल भर में अगर बीमारी नहीं हुआ तो मन में ये भी सवाल उठता है, ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर मैंने 5,000 या 10,000 रुपया सालाना प्रीमियम दे दिया एक मुश्त, और एक साल में मेरी बीमारी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, 10,000 का मेरा क्या होगा, 5,000 का क्या होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो रिफंडेबल नहीं होता। अगर आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कुछ होता है तो सारा वो कवर करता है, चाहे 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, 20 लाख का हो, जितना उन्होंने लिमिट दे रखा है आपको, तो कवर करता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिए, ये नहीं कि वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा या फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको कवर करने का चार्ज होता है, रिस्क लेने का चार्ज होता है। वो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क लेती है, उसी का चार्ज वो आपसे लेती है। हालांकि देखा जाए तो बहुत मिनिमम चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है। अगर 5,000, 10,000, 15,000 देकर आपको लाखों का कवर कर रही है, उसका भी बहुत बड़ा रिस्क है, कंपनी रिस्क ले रही है। हो सकता है आपको कुछ नहीं हो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ी चाहेंगे कि मुझे कुछ हो और 20 लाख रुपया कंपनी लगा, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो जाए तो फिर आप पर टेंशन नहीं रहता है, आप पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहता है, आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है, आपका आसानी से इलाज हो जाता है, सारी सुविधाओं से लैस के साथ में। तो ये सारे फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। तो हर व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा कर रखना चाहिए अभी के समय में। कहीं इस चीज को लोग समझ रहे हैं, कहीं इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि एक छोटा सा बीमारी हो जाता है तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपया एक बार में चला जाता है इंसान का, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया चला जाता है। लेकिन यहाँ 5,000, 10,000 रुपया देकर आपको लाखों का कवर होता है। एक बार और आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 लाख रुपया तक उनका कवर है तो कराने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा कवर चाहते हैं तो करा सकते हैं। दोस्तों यही है हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने आपको जितना समझाना चाहिए, जितना जागरूक करना चाहिए, जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें कुछ छूट गया हो, कुछ और जानना हो आपको लगता है कुछ नहीं बता पाया हो, भूल गया हो, आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंशियल कोई भी संबंधित आप सवाल करेंगे कमेंट बॉक्स में। टॉपिक को वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर बनाऊंगा। इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।